Hello friends, welcome to my channel IGNU BA English. Today I am going to discuss about the science in colonial and modern India. It's a very important topic, so let's start. What is colonial India? Colonial India क्या था? Colonial means होता है औपनिवेशिक भारत, जो कि हमारा भारत जो है वो ब्रिटिशर्स के अधीन कब तक था? 1757 से 1813 century तक. Okay, India was under the colonial rule from 1757 to 1813. In this period of colonization, India's cultural heritage, scientific tradition, and education, everything destroyed. तो यहाँ पर जो था हर कुछ जो है बर्बाद हो गया था, क्योंकि हमारा भारत जो है वो अंग्रेजों के गुलाम बना हुआ था. इंडिया वॉज अंडर द कॉलोनियल रूल फॉर मैनी ईयर्स. ब्रिटिश शासन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था हमारे इंडिया में? उनको था कि बहुत ज़्यादा धन प्राप्त करना था, राजनीतिक शक्ति में उन्हें वृद्धि और बिजनेस ट्रेड को बढ़ावा देना था. वो अपना जो कंट्री को बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल बनाना चाह रहे थे. और यहाँ का प्रमुख जो व्यवसाय था, इंडिया का जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट था वो था कृषि, फार्मिंग. और गांव के लोग जो थे वो आत्मनिर्भर थे, वो लोग अपना काम स्वयं कर रहे थे. और भारत में जो है रेशम और सूती वस्त्र जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्वालिटी का जाना जाता था, आज भी जाना जाता है और बहुत युगों पहले भी जाना जाता था. और निर्यात की जो भी वस्तुएं थी, जिसमें नील, अफीम और मसालों का काम मसाले जो थे वो कम कम मतलब कम बचत में कम मूल्य पर खरीदते थे और अधिक मूल्य पर वो लोग बेचते थे. वो हमारे इंडिया का ही सामान जो है कम दाम में ले लेते थे, और जब इंडिया में ही उसकी जरूरत पड़ती थी तो वो हमारे गांव के लोग को ही, इंडियन पर्सन को ही जो है वो ज्यादा दाम पे बेचते थे. व्हाट आर द रिसर्च इन कॉलोनियल इंडिया? तो और यहाँ पर जो है इन दिस टाइम एवरी रिसर्च इज गवर्नमेंटल एक्सरसाइज, मेडिकल साइंटिस्ट वर्क ऑन मैनी एरियाज रिलेटेड टू हेल्थ. यहाँ पर जो है देश में राजनीतिक नियंत्रण हर क्षेत्र में वो लोग करना चाहते थे. जो भी ब्रिटिश जो शासन कर रहे थे वो हर क्षेत्र में इंडिया में जो है अपना कंट्रोल पावर बनाना चाहते थे. और वही देखकर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में लाए, और उन लोगों को, देसी शासक की कमजोरियों को उन लोगों ने देखा और अपने ताकत को देख इंडिया में अपने रूल चलाने की उन्हें लालसा जागी. उनकी जो सोच थी कि वो जो है इंडियन पे हमेशा अपना राज करे और इंडिया में अपने रूल चलाने की उन्होंने सोची. और बंगाल पर जो है कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी में उन लोगों ने अपना अधिकार जमा लिया, और लालच में उन लोगों ने 19वीं सेंचुरी में भारतीय रियासतों को अपने कब्जे में भी कर लिया था. उसके बाद डेवलपमेंट्स इन colonial India. What are the developments in colonial India at that time? During British rules, there was some infrastructural developments in areas such as railways, ports, water transports, post and telegraph. Their motive behind this development was simply develop their British country. They were never interested in the growth of Indian economy. उस टाइम में जो है उन लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए थे वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए, जैसे उन्होंने बंदरगाह बनाए, वाटर ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट किया, पोस्ट और टेलीग्राफ का इन्वेंशन किया, वो भी बस अपने जो है ट्रेड और अपने एक्सपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए. पोर्ट्स का उन्होंने यूज किया कि शिपिंग से जो है उनके सारे जो भी मतलब उन्हें ज़रूरत थी इंडिया से, जो भी नील, अफीम, ये सब की ज़रूरत थी वो इंडियन
से जो है वो कम पैसे में लेकर अपने देश को ट्रांसपोर्ट करते थे, और जब यही इंडिया में ज़रूरत पड़ती थी तो वो महंगे दामों में बेच देते थे। और इससे क्या होता था, इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त होती जा रही थी, और जो है उन लोगों ने बस अपना डेवलपमेंट, अपने कंट्री का डेवलपमेंट करने के लिए जो है इंडियन इकोनॉमी को चुना था। उसके बाद है साइंस इन मॉडर्न इंडिया। अब मॉडर्न इंडिया जो है आज की दशक में साइंस का क्या डेवलपमेंट है। द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी may reduce the labor cost of production, which increases the profits, but in turn the social cost become unbearable. Science is of great use in our day-to-day life, but it has misuses too. The efficiency of the enterprise led to the pollution, thus the social problem become more acute. यहाँ पर जो है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो जो है लेबर कॉस्ट पहले जो थी वो, अगर कोई भी धान हुआ तो उसकी लेबर कॉस्टिंग ही जो है फार्मर को बहुत ज़्यादा लग जाती थी। और अब साइंस इतना ज़्यादा डेवलप्ड कर गया कि उस धान की जो है उसे सफाई करने के लिए मशीन आ गई है, प्रोडक्शन मशीन हो गई है, जो कि लेबर कॉस्टिंग की जो खर्च होती है वो बचती है, और उससे क्या होता है, फार्मर को जो है प्रॉफिट्स ज़्यादा होता है। और इस वजह से जो है मतलब इस वजह से जो है प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। साइंस इज़ ऑफ ग्रेट यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ। अब साइंस जो है बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया, और हम लोग डे टू डे लाइफ में बस साइंस ही यूज़ कर रहे हैं, जैसे लाइट्स है, फैन है, ऑल आर साइंस, ऑल आर इन्वेंशंस। बट इट हैज़ मिसयूजेस टू, लेकिन हम लोग इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी कर रहे हैं। अब लाइक टेलीविज़न है, तो अभी के जो एडल्ट जनरेशन है या किड्स है वो एवरी टाइम दे ऑल आर वॉचिंग टेलीविजन्स, मोबाइल फोन्स, और इसके मिसयूज़ क्या है, हमारे आँख खराब हो रहे हैं, और बैकबोन्स जो है वो टेढ़ी हो रही है, तो इसके क्या है, ये सब मिसयूजेस है। द एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्राइज लेड टू द पॉल्यूशन। और जो साइंस इतना बढ़ रहा है तो उसके वजह से पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हर जगह केमिकल्स और ये सारे हैं, तो इस वजह से हमारी जैसे दिल्ली में यमुना रिवर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, और ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा एक्यूट हो गई है, बहुत बढ़ गई है, और इस वजह से जो है कई सिटीज़ में जो है सांस लेने में भी प्रॉब्लम है, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया है। But the colonization, the export of goods market become more freely available to the industrialized country. लेकिन colonization की वजह में जो ट्रेड सिस्टम, एक्सपोर्ट सिस्टम स्टार्ट हुआ था गुड्स का, तो उस वजह से जो है आज हमारे इंडियन मॉडर्न इंडिया में ये एक्सपोर्ट का मार्केट जो है करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ये कोलोनाइजेशन पीरियड से चला आ रहा था। तो इस वजह से हमारी कंट्री जो है वो डेवलप्ड हो रही है। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न इंडिया बिकम मोर एडवांस एंड डेवलप्ड। Okay, students, so I hope you all like this video. Thanks for watching, and please like, share and subscribe my channel IGNOU BA English by Ann Verma. Thank you very much.